2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान के हलफनामे पर जदयू ने सवाल उठाया और कहा कि रामविलास पासवान ने अपने चुनावी हलफनामे में पहली बीवी राजकुमारी देवी का जिक्र नहीं किया है और हम इसको चैलेंज करते हैं। रामविलास पासवान की आज जन्म जयंती है और इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये कहानी भी सुना दें कि जिस रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था, पहली शादी 14 साल की उम्र में राजकुमारी देवी से हो गई। 2014 के चुनावी हलफनामे में उसी राजकुमारी देवी का नाम आखिर क्यों नहीं था? और सोचिए कि 1983 में जिस रामविलास पासवान ने रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली, उस रीना शर्मा के बारे में अब तक किसी को पता नहीं था और सारे लोग राजकुमारी देवी को ही रामविलास पासवान की पत्नी मान बैठे थे। वो रामविलास पासवान जो अपने सार्वजनिक जीवन में कभी अपने परिवार का मसला नहीं लाते थे और उन्होंने बताया नहीं था कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को 1981 में तलाक दे दिया है और 1983 में पंजाबी लड़की रीना शर्मा से उन्होंने शादी भी कर ली है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रामविलास पासवान की कहानी अद्भुत है। आज ही के दिन 1946 में उनका जन्म खगड़िया के शहर बन्नी में हुआ था और आज रामविलास पासवान की जन्म जयंती है, इसीलिए हमने सोचा कि उनकी लव स्टोरी भी आपको बताते हैं। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के शहर बन्नी में होता है। भाई साहब पढ़ने में बहुत तेज हुआ करते थे और वो डीएसपी तक बने, लेकिन सवाल यह है कि उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी का नाम 2014 के चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं था? और इसका जवाब यह है कि देखिए, 14 साल की उम्र में रामविलास पासवान की पहली शादी होती है। उनकी 2 बेटियां थी राजकुमारी देवी से और 21 साल बाद मतलब कि 1981 में रामविलास पासवान राजकुमारी देवी को तलाक देते हैं और उसके बाद एंट्री होती है रीना शर्मा की और 1983 में रामविलास पासवान ने एयर होस्टेस रीना शर्मा से शादी कर ली। उसके बाद ये लोगों को पता नहीं चलता है। रामविलास पासवान सार्वजनिक तौर पर अपने परिवार के बारे में किसी को बताते नहीं थे और जब 2014 में जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी, चुनाव लड़ा जा रहा था और लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने अपना चुनावी हलफनामा जब भरा, तब उसके बाद वैवाहिक स्थिति को लेकर जदयू ने उन पर चैलेंज ठोका और कहा कि आपके नामांकन में आपकी पत्नी राजकुमारी देवी का नाम क्यों नहीं है। और उसके बाद यह भेद खुला क्योंकि रामविलास पासवान 2014 में यह बताते हैं कि हमने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को 1981 में ही तलाक दे दिया था। फिर सवाल कि रीना शर्मा जी कौन है? रीना शर्मा जी की मुलाकात रामविलास पासवान से कैसे हुई? रीना पासवान जी अभी कहां रहती हैं? उनके कितने बच्चे हैं? और रामविलास पासवान से उन्होंने शादी कब की थी? जवाब यह है कि रीना पासवान से रामविलास पासवान की मुलाकात एक हवाई सफर में हुई थी, मतलब कि एरोप्लेन में। रीना पासवान पंजाब की हिंदू लड़की है। रीना पासवान उस वक्त एयर होस्टेस हुआ करती थी और एक फ्लाइट में रामविलास पासवान रीना शर्मा को मिलते हैं। बाद में वो रीना पासवान हो गई और उसके बाद वो पहली नजर का जो मोहब्बत होता है वो रामविलास पासवान को रीना शर्मा के साथ होता है। उनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और उसके बाद 1981 में रामविलास पासवान अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक देते हैं। 1983 में रामविलास पासवान रीना शर्मा से शादी करते हैं और उनसे आज चिराग पासवान और उनकी एक बेटी भी है। चिराग पासवान को तो आप सब जानते हैं, उनकी बेटी भी है और खुद रीना पासवान अभी दिल्ली में रहती हैं। कहा जाता है कि रामविलास पासवान ये नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच ये खबर फैले कि उनका तलाक कब हुआ, उनकी दूसरी शादी किससे हुई, कब हुई, किस हालात में हुई, और इसीलिए रामविलास पासवान ये सब बताते नहीं थे। लोगों को ये बात पता भी नहीं थी। लेकिन असलियत ये है कि 1983 में ही रामविलास पासवान ने रीना शर्मा से मतलब रीना पासवान से शादी कर ली थी और उससे 2 साल पहले 1981 में ही रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था। लेकिन यह भेद खुलता है 2014 में जब जदयू ने उनके चुनावी हलफनामे को चैलेंज किया और कहा कि आपने अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाया है। और तब रामविलास पासवान ने क्लियर किया था कि नहीं, देखिए, मेरी शादी 1981 में जो था पहला, उसको हमने तलाक दे दिया और उसके बाद हमने रीना शर्मा से शादी की। रामविलास पासवान की मृत्यु 74 साल की उम्र में हो गई थी और चिराग पासवान आज उनके जन्म जयंती पर हाजीपुर में एक मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। वो अपने पिता को याद करते हुए भावुक होते हुए कहते हैं कि एक पुत्र के नाते ये मेरे लिए बहुत भावुक दिन है और रामविलास पासवान की ये लव स्टोरी भी लोग बहुत जानना चाहते थे, इसलिए हमने आपको बता दी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।